डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, हमसे इससे पहले जो वीडियो देखा वह था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आप सभी जानते कि पौधे और जानवर दोनों ही सजीव हैं, और जानवरों की तरह पौधों में भी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, फिजियोलॉजी होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। तो पौधों में भी क्या है, उत्सर्ज पदार्थ का निर्माण होता है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा। और पौधे भी इस वेस्ट को शरीर से रिमूव आउट करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि ये जो वेस्ट होता है ये यूजलेस होता है और हार्मफुल होता है। अब है कि पौधे एक्सक्रीशन क्रिया करने के लिए चाहे पौधों में जानवरों की तरह पूर्ण विकसित चाहे एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते। जैसे हमने देखा कि जानवरों में, ह्यूमन बींग्स में क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर्स है, ये सब क्या है, मतलब वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। लेकिन प्लांट्स में इस तरह का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, फिर भी पौधे एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो पौधे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रूप में क्या है, तो ये गैसियस वेस्ट तैयार करते हैं, फिर इसमें लिक्विड वेस्ट तैयार होता है, फिर सॉलिड वेस्ट तैयार होता है, और भी कई प्रकार के वेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पौधे गैसियस वेस्ट, है ना, वेस्ट, इसके अंतर्गत आता है CO2, O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आता है गैसियस वेस्ट के रूप में। पौधे इन्हें रिमूव आउट करते हैं। तो अब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं, ऑक्सीजन का जनरेशन कैसे होता है। तो दो क्रियाएं, दो फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग पहले से भी जानते हैं। ये दो फिजियोलॉजी है, एक तो है रिस्पिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। रिस्पिरेशन श्वसन की क्रिया को कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में कोई भी जीव क्या करता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है, पर्यावरण से लेता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, और फिर जब उस ऑक्सीजन के द्वारा मतलब पूरे स्टफ का या सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो कहने का मतलब रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। तो CO2 क्या है, रिस्पिरेटरी, है ना, वेस्ट है, श्वसन से में तैयार हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते, ग्रहण करते, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन हो गया और रिस्पिरेशन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो इस दोनों ही वेस्ट को पौधे क्या करते हैं, अपने प्लांट बॉडी से, पौधे अपने बॉडी से बाहर करते हैं। तो कैसे ये होता है, आप सभी जानते हैं कि पौधों में के पत्तियों में, है ना, लीव्स में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। और पौधे क्या करते हैं, इस स्टोमाटा के द्वारा, है ना, स्टोमाटा क्या हो गया इसको भी जान लेंगे कि स्टोमाटा क्या है, यह टीनी पोर्स है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के सरफेस पर। तो इस स्टोमाटा के द्वारा वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर, है ना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर है तो क्या करते हैं, स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। फिर ऑक्सीजन का भी मतलब ये क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं इसी स्टोमाटा के द्वारा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन जो गैसियस वेस्ट है यह स्टोमाटा के द्वारा बाहर हो जाता है। फिर है लेंटिसेल, आप इसका नाम सुने होंगे, नहीं तो देखिए लेंटिसेल क्या होता है। यह ओल्ड प्लांट का जो ट्रंक है या स्टेम होता है, ओल्ड प्लांट ट्रंक और स्टेम, उसमें क्या है कि होल हो जाते और उस होल को लेंटिसेल कहते। तो इस लेंटिसेल से भी है ना गैसों का रिमूव आउट होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो क्या हो गया, स्टोमाटा और लेंटिसेल दोनों द्वारा गैसियस वेस्ट जो है वह प्लांट बॉडी से बाहर निकलता है। अब है कि इसके अंदर भी है कि कैसे बाहर निकलता है। हम सबों ने पढ़ा कि डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो यह काम स्टोमाटा और लेंटिसेल के द्वारा होता है, यानी गैसियस वेस्ट का है ना रिमूव आउट इस दोनों से होता है। लेकिन कुछ गैसों का जो विसर्जन है वह क्या है, पौधों की जो जड़ों के द्वारा भी होते है ना। तो रूट्स भी क्या करता है ना, इस कार्य को करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधों की पत्तियां, तने और जड़, ये तीनों है ना गैसों का है ना उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है गैसीय वेस्ट हो गया और पौधे इसको रिमूव आउट करते हैं। अब जरा देखेंगे कि वाटर, ये वाटर क्या है, लिक्विड वेस्ट। तो इसका भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। हम सभी जानते हैं वाटर के द्वारा है ना सभी फिजियोलॉजी शरीर का जो है वह संपन्न होता है। और फिर जो एक्सेस वाटर होता है पौधों में उसको पौधे रिमूव आउट करते हैं। तो इसका ये रिमूव आउट कैसे करते हैं, तो उसी स्टोमाटा है ना, स्टोमाटा के द्वारा कुछ क्या है ना स्टेम के द्वारा भी, और लीव्स स्टोमाटा स्टेम तने के द्वारा भी होता है और स्टोमाटा लीव्स में चूंकि होते ही है। तो वाटर का परित्याग पौधे एक्सेस वाटर का स्टोमाटा तने इत्यादि के द्वारा करते हैं, पत्तियों के द्वारा भी होता है। तो एक्सेस वाटर का द रिमूवल ऑफ excess water is called ट्रांसमिरेशन है ना। एक्सेस वाटर का जो रिमूवल है ना, एक्सक्रीट आउट है, उसको ट्रांसमिरेशन कहते हैं, हिंदी में इसको उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से और भी कुछ लिक्विड वेस्ट है, जैसे हम देखेंगे लेटेक्स का आप नाम सुने होंगे। लेटेक्स क्या है, क्या उजला वाइट है ना लिक्विड सब्सटेंस है। जब हम किसी जैसे चाहे ओलियंडर का फूल अगर तोड़ते हैं तो उसके फूल का जो डंठल है उससे एक उजला पदार्थ निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं, वह भी क्या है, लिक्विड वेस्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं वाटर और ये लेटेक्स जो लिक्विड वेस्ट है, पौधे इस लिक्विड वेस्ट को क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि गैसियस वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का परित्याग पौधे कैसे करते हैं। अब जरा आगे हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट। पौधों में सॉलिड वेस्ट का भी निर्माण होता है, यह कैसे होता है तो भाई बता रहे हैं। सॉलिड वेस्ट की बात हम करें तो सॉलिड वेस्ट में हम देखते हैं कि पौधों में कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होता है,
और वो ऑर्गेनिक एसिड्स कैटायन से संयोग करके वो प्रेसिपिटेशन करता है। और प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण है ना। अवक्षेपण के बाद क्या होता है, यह क्या आता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, नामक पदार्थ और उसका क्रिस्टल बनता है। और ये क्रिस्टल जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, यह जैसे है जमीन के अंदर होने वाले कुछ जैसे है ना स्टेम मॉडिफिकेशन है, यानी क्या कहते हैं यमी कंद है ना, उसमें यह जमा होता है। तो यह सॉलिड वेस्ट उसमें आकर के जमा होता है। जैसे आप देखेंगे ओल होता है, वो खाने पर क्या होता है उसके गर्दन में लगता है, वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। तो इस तरह से पौधे देखे गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट तैयार करते हैं। अब इसके अतिरिक्त आइए, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि पौधे एनुअली या वर्ष में 2 बार पत्तियों का त्याग करते है ना, वह लीव्स का परित्याग करते। और फल तो गिरते ही हैं, फल भी होते हैं। तो पत्तियों से, फलों से और फूल से भी क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस का पौधे परित्याग करते है ना। पत्तियां झड़ जाती है, डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं, यानी पर्णपाती में ये पर्णपाती है ना पौधे होते हैं और उसकी पत्तियां गिरते हैं। क्यों? तो उसमें वेस्ट जमा हो जाता है और वह बसंत के काल में वह झड़ जाता है। तो इस तरह से वेस्ट का भी मतलब बाहर निकलता है। फिर पौधों में, वृक्ष में क्या होता है, बार्क होता है, और ये बार्क जो है इसमें भी क्या होता है, प्लांट वेस्ट जमा होता है। बार्क जब सेड ऑफ होता है तो वह जो है उसे निकल जाता है ना। और फिर इसके अतिरिक्त जैसे गोंद है, रेजिन्स है ना, गोंद, रेजिन्स, गम, गोंद को कहते हैं गम्स, रेजिन्स। हम देखते हैं क्या होता है, जैसे आम है, बबूल है, उसमें है ना वो एक लट्ठा जैसे है ना और तरल के रूप में वो निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गम्स या रेजिन्स कहते हैं। वो निकलता है बाहर, तो वह क्या है, वह भी वेस्ट है। तो इस तरह से पौधे विभिन्न प्रकार के वेस्ट तैयार करते हैं और अपने बॉडी से बाहर करते हैं। अब आता है कि कुछ एल्केलॉइड्स होते, ग्रुप होता है एल्केलॉइड्स है ना। ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ पौधों में वो जमा हो जाते। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस में जैसे हो गया है ना, आप पढ़े होंगे क्विनाइन, और क्विनाइन के बाद है मॉर्फिन, ये एल्केलॉइड्स है। और जैसे ये सिनकोना, क्विनाइन कहाँ पर, सिनकोना के है ना छाल में क्विनाइन पाया जाता है। और फिर ओपियम पॉपी नाम का पौधा होता है जिसमें मॉर्फिन पाया जाता है। ये क्या है, दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त और भी कैसे पौधे हैं है ना, जिसमें क्या कहते हैं, ये एल्कोलॉइड्स या टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे है ना जमा होते और फिर पौधे उसको बाहर निकालते। तो इस तरह से क्या है, पौधे है ना अपने उत्सर्ज पदार्थ को सुपने से बाहर निकालते। अब आगे पढ़ लेंगे या जानेंगे एल्कोलॉइड्स को। ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो पौधों में बनता है। और एक ग्रुप है जिसमें मैंने दो का नाम बताया, एक है सिनकोना से प्राप्त होता है क्विनाइन, और दूसरा है मॉर्फिन जो ओपियम पॉपी नामक प्लांट से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई मतलब ये ऐसे नशीले है ना चाहे प्लांट्स है, इसके द्वारा उन्होंने क्या होता है उसमें ये एल्कोलॉइड जमा होते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने पूरे है ना प्लांट सर्जन का के क्रिया को मैंने बताया, पौधे कैसे अपने वेस्ट
मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर इस चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।